अगर आप भी ईटीएफ में काम करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो उस ईटीएफ की बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि उस ईटीएफ में कितने शेयर हैं, किसका कितना वेटेज है और किस किस टाइप के शेयर हैं। बहुत सारे ईटीएफ में काम करने वाले लोगों में या फिर ईटीएफ में काम करने के लिए जो सोचते हैं वो ये बेसिक चीज भी नहीं पता होती है। फंडामेंटल्स तो उनको क्लियर होते हैं कि हाँ ये चीजें देखनी होती है, लेकिन जो बेसिक चीज है, लेकिन ये बेसिक होने के बावजूद बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके निवेश में। देखिए, एक जागरूक ईटीएफ इन्वेस्टर का ये प्रथम प्राथमिकता होता है कि उसके बारे में वो डिटेल में जाने। अगर आपको ये चीज पता नहीं रहेगी कि उस ईटीएफ में कितने शेयर हैं और किसका कितना वेटेज है, उस सेक्टर का कितना वेटेज है, उसमें जो जो सेक्टर है उसका कितना वेटेज है, या फिर जो जो कंपनियां हैं उसका कितना वेटेज है, और किस किस टाइप के सेक्टर्स हैं, किस किस टाइप की कंपनियां, अगर ये सारी चीजें अगर आप नहीं जानेंगे तो ये अधूरी ज्ञान हुई। और अगर आप जस्ट किसी के रिकमेंडेशन से या फिर जस्ट कोई बता देता है या फिर किसी के रिटर्न को देखकर किसी ईटीएफ को चुनते हैं तो ये बिल्कुल भी जागरूकता वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप उस ईटीएफ के बारे में बेसिक डिटेल तो जान लें, उसके फंडामेंटल्स कैसे करने हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी को बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आपको हमारे चैनल पर इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल में ईटीएफ को बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी ईटीएफ का आप कैसे जान सकते हैं कि कितना शेयर है उसमें, किसका कितना वेटेज है और किस किस टाइप के शेयर हैं। तो देखिए, इसको जो है आप दो तरीके से जो है देख सकते हैं। पहला आप अपने ब्रोकर के थ्रू, और दूसरा एनएससी का जो ऑफिशियल साइट है उस पे जो है आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो है एनएससी का जो ऑफिशियल साइट है वहां पर कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत जो है डिटेल में ये सारी चीजों को थोड़ा सा ग्राफिक्स के थ्रू जो है बताता है, तो उसी को जो है हम जानते हैं। तो इसके लिए जो है मुझे अपने मोबाइल पे चलना होगा। मैं जो है अपने मोबाइल के स्क्रीन को जो है ऑन कर लेता हूं, ठीक है। अभी जो है आपको हमारे बगल में हमारे मोबाइल का जो है स्क्रीन दिख रहा होगा। सिंपल सा आपको जो है अपने मोबाइल पे आ जाना और गूगल के क्रोम में आ जाना, ठीक है। आने के बाद सिंपल सा है आपको सर्च करना है निफ्टी इनसाइड, ठीक है। ये मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था तो ऑल्सो ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो मैं बैक आ जाता हूं और निफ्टी इनसाइड लिखकर सर्च कर देता हूं। निफ्टी इनसाइड जैसे ही हम सर्च करेंगे या फिर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहली साइट खुलकर आ जाएगी निफ्टी इंडाइसेस की। सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आने के बाद आपके सामने जो है एक स्पिनर खुलकर आएगी। ये स्पिनर जो है घूमता है। ऑल्सो मैंने इस पर एक फैक्टो सीट वाली वीडियो बना रखी है, इंडेक्स और इंडाइसेस वाली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बता रखा, ठीक है। ये बीच वाले सर्कल पर क्लिक करने से ये जो है बैक आ जाता है। आपको देखिए, ये चीजें जानने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, इंडाइसेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं रहेगी, जो अभी मैं बताने वाला हो सके ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आए, तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल्ड में ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, समझा रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जो है विजिट करके इन सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मान लीजिए अगर आपको निफ्टी 20, जो कि निफ्टी 20 एक ईटीएफ है निफ्टी 50 का, उसको जानना है, उसमें जानना है कि कितने सेक्टर हैं, किसका कितना वेटेज है और कितने उसमें शेयर हैं, तो ये आप कैसे जान सकते हैं इसको मैं बता देता हूं। तो सिंपल सा देखिए, निफ्टी 50 जो है वो इक्विटी कैटेगरी के ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में एक इंडेक्स है। तो आपको कैटेगरी, इंडाइसेस और इंडेक्स ये तीनों चीज कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे सिंपल सा इक्विटी पे क्लिक कर देता हूं। इक्विटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे चार प्रकार का जो इंडाइसेस होता है वो हमारे सामने आ जाएगा। निफ्टी 50 जो है ब्रॉड मार्केट का जो है हिस्सा है, तो मैं ब्रॉड मार्केट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने जो है ये कुछ इंडेक्स जो है खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इंडेक्स, लेकिन मुझे मोर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम मोर पर क्लिक करेंगे मेरे सामने ब्रॉड बेस्ड से संबंधित वो सारे जो है इंडेक्स खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए ब्रॉड बेस्ड, और ये पूरा जो है इंडेक्स खुलकर आ जाएगा उस ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस का। सिंपल सा अगर आपको निफ्टी 50 का देखना है ना, निफ्टी 50 पर क्लिक कर दीजिए। आपको चूंकि निफ्टी 20 का देखना तो निफ्टी 50 पे आना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 20 निफ्टी 50 को जो है ट्रैक करता है। जैसे ही इस पर आएंगे यहाँ पर आपको ये देखिए इसका ये पूरा दिख जाएगा कि इसमें कितने टाइप के सेक्टर्स हैं, किसका कितना वेटेज है, और कंपनियों का भी दिख जाएगा। जैसे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसमें जो है 36% आपको 36 साढ़े 36% जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक सेक्टर है उसका जो है वेटेज है। इसके अलावा आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10% है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का लगभग 7% का वेटेज है। इसके अलावा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी का लगभग जो है 6% के 6-6.5% के आसपास है। इसके अलावा हेल्थ केयर, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का, ऑयल एंड गैस का,
ये सबका वेटेज आपको पता चल जाएगा निफ्टी 20 में। चूंकि आप उस इंडेक्स का देख रहे हैं तो इंडेक्स का देख लिए, तो पूरी तरह से आप उस ईटीएफ का देख लिए, क्योंकि पूरी परछाई होती है ईटीएफ किसी भी इंडेक्स का। तो यहाँ पर इस तरह से उस ईटीएफ में उस सेक्टर का कितना वेटेज है ये आप देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी का देखना है तो सिंपल सा उस सेक्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में कितनी कंपनियां हैं आपको यहाँ पे देखिए ये पता चल जाएगा, हाँ इतनी कंपनियां, एचडीएफसी का इतना है, एसबीआई का इतना है, एक्सिस बैंक का इतना है। इसके अलावा अगर आपको दूसरे का देखना तो सिंपल था, यहाँ पे जो सेक्टर वाला दिख रहा है एक सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरी तरह से फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब जैसे मान लिया आपको आईटी का देखना तो सिंपल सा है, आपको आईटी पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आईटी में दिख जाएगा कितनी कंपनियां और किसका कितना वेटेज है। तो यहाँ से आप डिटेल्ड में उस ईटीएफ के बारे में, उस इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं कि कितनी कंपनियां हैं, किस किस टाइप के सेक्टर हैं, किसका कितना वेटेज है और उन सेक्टर में जो जो कंपनियां उसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो आप इसको जो है डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि उसमें कितने कंपनी है तो यहाँ पर ये जो फैक्ट शीट दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस ईटीएफ का इंडेक्सोग्राम फैक्ट शीट जो है उस इंडेक्स का खुलकर आ जाएगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे जब आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उस कंपनी की संख्या। चूंकि यहाँ पे देखिए 51 आ रहा है, ये घटकों की संख्या 51 आ रही है। अब आप सोचेंगे भैया निफ्टी 50 में तो 50 है, यहाँ पे 51 क्यों दिख रहा है? इसलिए क्योंकि कई बार जो है रिबैलेंसिंग का टाइम होता है, थोड़ा सा नजदीक रहता है या फिर आसपास होता है, या फिर कोई ऐसी कंपनी आने वाली होती है या फिर कोई कंपनी निकलने वाली रहती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि रिबैलेंसिंग की कुछ प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए कई बार इसमें 50 या फिर कई बार 51 भी दिखा देता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, ये सिर्फ निफ्टी 50 में ही ऐसा होता है क्योंकि वो हमारे स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स है, इसलिए उसमें कभी कभी ऐसा दिखा देता है। तो यहाँ पे आप कितने शेयर हैं आपको पता चल गया, उसमें किस कंपनी का कितना वेटेज है आपको पता चल गया, और अलग अलग सेक्टर में किसका कितना वेटेज है ये भी आपको पता चल गया। इसको जो है डिटेल में जानने के लिए आप जो है खुद इसको देख सकते हैं जाके कि ये जो है कैसे, क्या उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अपने ब्रोकर में आप कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे कोई सा भी ब्रोकर को यूज करते हो, मैं जो है एंजल वन ग्रो सारा यूज करता हूँ, चूंकि ये मेरा सेकेंडरी फोन है, प्राइमरी फोन से जो है मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है सेकेंडरी फोन में भी जो है ये कुछ मैं चलाता हूँ ब्रोकर। तो आप एंजल वन का मैं ओपन करके आपको बताता हूँ कि उसमें जो आप कैसे देख सकते हैं। सेम चीज सारे ब्रोकर में अप्लाई होगी। ठीक है, तो सिंपल था, मैं अपने ब्रोकर को जो है ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद सर्च वाले में हमें उस ईटीएफ का नाम सर्च करना है। क्योंकि एंजल वन में जो है ईटीएफ का सेक्शन भी आता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सारे ब्रोकर में नहीं होते। तो सिंपल सा सर्च करके, जैसे मान लिया आपको निफ्टी 20 का सर्च करना है ना, देखना है ना, तो निफ्टी 20 सर्च करिए। निफ्टी 20 सर्च करके उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा स्टॉक एंड वेटेज, और यहाँ पे ये देखिए टॉप होल्डिंग्स और असेट और उसका वेटेज वगैरह सब आ जाएगा। इसमें देखिए कितनी कंपनियां हैं और किसका कितना वेटेज है, आगे जो है मेंशन करके पूरा जो है डिटेल में आ जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी ईटीएफ का जान सकते हैं कि उसमें कितनी कंपनी है, किसका कितना वेटेज है, किस किस टाइप के शेयर है। अगर आपको सेक्टर जानना है तो आप एनएससी के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं कि उसमें कितने टाइप के सेक्टर हैं, कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीजें आप एनएससी के साइट पे देख सकते हैं। देखिए एक चीज जो है मैं बताना जो है आपको भूल गया था, मैं एनएससी के साइट पर आपको लेकर चलता हूँ और फिर बताता हूँ। तो देख सकते हैं जो है मैं एनएससी के साइट पे आ गया हूँ। जब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको सेक्टर्स तो दिख जाएंगे कि कितने टाइप के सेक्टर्स हैं, और उसमें जो कंपनियां वो भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री जानना है कि उसमें कितने टाइप की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर ये जो देखिए दिख रहा है ना सेक्टर के बगल में ये जो सिंबल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री और ये मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो अगर आपको इंडस्ट्री देखना तो इंडस्ट्री पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंडस्ट्री पता चल जाएगा कि उस इंडस्ट्री का कितना वेटेज है। जैसे यहाँ पे बैंक का 29% के आसपास है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 9% के आसपास है। तो अगर इंडस्ट्री जानना है उस ईटीएफ में, उस इंडेक्स में, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ये एनएससी के साइट से और अपने ब्रोकर से ये सारी चीजें पता कर सकते हो कि उसमें कितना जो है शेयर है, किसका कितना वेटेज है, किस टाइप की सेक्टर्स हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज है, जो कि आपके निवेश की जर्नी में, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं जो कि अभी हमारे बगल में दिख रहा। मिलते हैं प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में।